हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों का साइंस का एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन 24 फरवरी, तो इसी बेसिस पर मैं आज क्लास 8 साइंस के हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। डैट मीन्स आपको दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और वो सारे सिलेबस में हर एक चैप्टर से कैटेगराइज किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला चैप्टर सेल एंड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये है सारे क्वेश्चंस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आइदर आई विल रिमूव इट। तो ये है अगला क्वेश्चंस का पेज। तो आइए चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोज। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो हो सकते हैं कि इनमें से कुछ 5-4 क्वेश्चन मिल जाए आपके बोर्ड में। तो आप इसे करना ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपकी नॉलेज ही बढ़ती है, इससे कोई आपको घाटा तो होती नहीं है। ये चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है। चैप्टर 3 में कुल आपके 23 क्वेश्चंस है, और इसमें उसी तरह के क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीटेड हैं और आ चुके हैं। ये लीजिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल के 25 क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर 4 फोर्स एंड प्रेशर में, ये भी आपके सिलेबस में है, इसे भी देख लेते हैं। चलिए अगले के ओर बढ़ते हैं। फोर्स एंड प्रेशर्स के 34 क्वेश्चन है। तो हर एक चैप्टर का अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई टेस्ट ले प्रिपरेशन कैसा है वो आपको चेक करना है, तो आप ये क्वेश्चंस को एक बार अटैम्प्ट करिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। आप प्रेफर कर सकते हैं डीएवी गुरु को। वो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आप 2x पर देखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ये है चैप्टर 6 सोर्स ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस। ये सारे इंटरनल क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके नॉलेज और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा है चैप्टर से। ये चैप्टर 7 कंबशन, अगर आपको क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप पॉज करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें कुल 22 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 7 के। चलिए चैप्टर 8 देखते हैं। चैप्टर 8 तो शायद सिलेबस में ही नहीं है। चैप्टर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर नॉलेज के लिए करना है तो आप देख सकते हो, लेकिन क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना है। चैप्टर 9 भी सिलेबस में नहीं है, क्रॉप मैनेजमेंट। तो आइए चैप्टर 10 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, जो कि आपके 10th तक चलेगा। ये आप देख सकते हो, आपका क्वेश्चन है ये सारे। इसमें डायग्राम्स भी इंक्लूडेड है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपके डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। तो चलिए चैप्टर 11 ह्यूमन आई की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन आई आपका बायोलॉजी में आ जाता है, तो इसमें डायग्राम्स भी बहुत सारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जैसे डिफेक्ट्स जो है उसके डायग्राम आ सकते हैं, उसको उसके करेक्शन में कैसे, मतलब करेक्शन कैसे किया जा सकता है, उसके भी डायग्राम आ सकते हैं। तो आपको उन सब की प्रैक्टिस इसी में मिल जाएगी, और या तो आप कर भी सकते हो डायग्राम प्रैक्टिस। ये है चैप्टर 12 साउंड, जो कि फिजिक्स का है। तो साउंड से तो डायग्राम कोई आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे साउंड से आपके एग्जाम में, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। और यह चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आप देख सकते हो, ये तो नॉलेज के ऊपर है, आपको रिमेंबर करना होगा कि कौन सा फाइबर किससे बनता है और उसके ऊपर उसके अंदर क्या क्या
उसके फीचर्स होते हैं, ये तो आपको मेमोराइज करना होगा। चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, बायो का पार्ट है, तो इसमें भी बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं PDF का वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, क्योंकि विदाउट नीडेड मैं करूँगा तो व्यूज़ आएंगे कि नहीं पता नहीं। ये चैप्टर 15 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिए एक बार। आपको आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन NCERT के भी हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं होंगे इसी चैप्टर में से, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। चलिए चैप्टर 16 केमिकल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप। और इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है चैप्टर 16 में, फिजिक्स का पार्ट है ये हमारा, तो यहाँ पे भी है, आप देख लीजिए क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ आ रहा है तो, नहीं तो मैं PDF अपलोड करूँगा अगर रिक्वेस्ट आती है तो यही था हमारा साइंस का पूरा सिलेबस। तो अगर आपको साइंस की प्रिपरेशन में थोड़ा बूस्ट चाहिए तो आप ये सैम्पल पेपर को प्रेफर कर सकते हो, इसे मैंने ही बनाया है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका भला हुआ है तो किसी और का ही भला हो जाए। अपने दोस्तों को, किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।